एआईबी के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको सीपीसी जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं ऐसी 5 ट्रिक जिनके माध्यम से आप सीपीसी जैसे सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि सीपीसी में कितनी धाराएं हैं। अगर कोई धारा पूछी गई है तो आपको उन धाराओं को सबसे पहले देखना होगा। दूसरा, अगर कोई धारा में से प्रश्न आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि धाराओं में से प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो एक उपधारा में से या फिर उपधारा के नीचे लिखी हुई एक छोटी सी लाइन जो या तो परंतु के तौर पर हो सकती है या फिर एक अन्य पैराग्राफ में हो सकती है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम सीपीसी के प्रश्न को हल करने जाते हैं तो हमको डरना नहीं है कि इतनी बड़ी सीपीसी में हम कहां ढूंढेंगे। अगर कोई प्रश्न ऑर्डर से आया है तो सबसे पहले आप ऑर्डर में जाइए। ऑर्डर में जाने के बाद आप सबसे पहले रूल को देखिए, किस नंबर के रूल से आपसे प्रश्न पूछा गया है। फिर आप रूल में अंदर जाकर उस प्रश्न को ढूंढ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। चौथी बात कि अगर आप ऑर्डर में डर रहे हैं कि हमको तो ऑर्डर 51 ऑर्डर है, कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम उनको देखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर में ऐसा नहीं कि आपको टोटल 51 ऑर्डर ही पढ़ना होते हैं। आपको कुछ ऑर्डर हैं जो कि अगर पेपर होगा तो वहां से क्वेश्चन बनने की 90% संभावना रहती है। ऐसे कुछ ऑर्डर हैं जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा। और पांचवी बात कि सीपीसी के जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उन क्वेश्चंस के आगे आप पहले सीपीसी लिखते हैं, ताकि जब भी आप सीपीसी को उठाएं तो आपको वही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट में देखने को मिले। आपको डरना नहीं है सीपीसी से। अगर आपको सीपीसी से जुड़ी कोई भी ऐसी समस्या आती है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं आपको सीपीसी पर लॉन्ग लेक्चर बना के दूंगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।